हेलो हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कौन मैसेज कर रहा है? अभी उठाऊँ, 11 बज रहे हैं। आई एम गोइंग टू ईट ब्रेकफास्ट नाउ। सोच रहा हूँ कि आज पूरा दिन व्लॉग करके आप लोगों को दिखाऊँ। प्लस आई एम रियली एन्जॉइंग यूजिंग दिस कैमरा। पिछला व्लॉग जो आपने देखा होगा 190 kg डेड लिफ्ट, दैट वॉज शॉट ऑन दिस कैमरा एंड एडिटेड ऑन फाइनल कट प्रो। तुम्हारे भाई ने एडिट किया है। सो आई एम लर्निंग हाउ टू ग्रेड कलर्स, आई एम लर्निंग हाउ टू शूट सिनेमैटिक एंगल्स। ये सब धीरे धीरे सीख रहा हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है। दिस इज़ ओट मील, 2 scoops of whey protein, 100 grams of oats, milk, some berries, bananas, nuts and seeds. काफ़ी सेक्सी ब्रेकफास्ट होता है मेरा। ओके चलो, खाते खाते आप लोगों के साथ कुछ स्मॉल टॉक करता हूँ। सो गाइज, ये ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट है। 1200 कैलोरीज होंगे इसमें। आजकल मैं बल्किंग कर रहा हूँ। आई एम ईटिंग अराउंड 4200 कैलोरीज डेली, विच इज़ अ लॉट ऑफ फूड। 4200 कैलोरीज मेरे लिए शायद 800 से 1000 कैलोरी का सरप्लस है। नाउ वाई एम आई बल्किंग? बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस वॉट इट इज़ लाइक टू बी ऑन अ क्लीन बल्क। अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी सारी लिफ्ट बढ़ रही है। डेड लिफ्ट, स्क्वाट, बेंच, एक्सेसरीज, डम्बल प्रेस, एवरीथिंग इज फ्लाइंग। सो आई एम एन्जॉइंग दिस ट्रेनिंग प्रोसेस। ठीक है, मेंटेनेंस पे रह के मैं थोड़ा बोर हो गया था। ऑब्वियसली मैं सिर्फ 300-400 का सरप्लस भी ले सकता था, बट 1000 कैलोरी सरप्लस एट माई एज इज लिटरली लाइक यूजिंग स्टेरॉइड्स, है ना। अगर आप ढंग से सो रहे हो 8-9 घंटे की नींद, उसके साथ साथ आप एक बड़ा सरप्लस ले रहे हो, इट लिटरली फील्स लाइक यू आर ऑन स्टेरॉइड्स। एवरी वीक यू वेक अप स्ट्रोंगर, you can push harder at the gym, recovery is crazy. Anyways, so this meal is also very healthy because not only is it balanced with protein, carbs and fats, बट ऑल्सो इस मील में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है मैंने, विच इज़ 99% डार्क चॉकलेट। अगर आप लोग फेमिलियर नहीं हो 99% डार्क चॉकलेट से, इट्स द मोस्ट बिटर टेस्टिंग थिंग इन द एंटायर यूनिवर्स। करेला की सब्जी खाइए, करेला से भी ज़्यादा बिटर, करेला से 10 गुना बिटर इज 99% डार्क चॉकलेट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, अगर इतना बिटर है तो क्यों खा रहे हो? 2 reasons एक्चुअली। नंबर वन इज उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत क्रेजी है। Dark chocolate has one of the highest polyphenol content of all foods, and polyphenol rich foods are great for your heart health, cardiovascular health के लिए। Apart from that, dark chocolate का जो bitterness है, it actually adds amazing flavor to my oatmeal. अगर आप लोगों ने पहले कभी वे प्रोटीन टेस्ट किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि वे प्रोटीन बहुत स्वीट लगता है, राइट? वे प्रोटीन ऑन इट्स ओन इज वेरी स्वीट। सो बिटर डार्क चॉकलेट ऐड करने से पूरा फ्लेवर थोड़ा मेलो डाउन हो जाता है एंड इट कम्स आउट एक्सट्रीमली टेस्टी। अमेजिंग। सो मैं सोच रहा हूँ आज लेग्स दोपहर में मारूं या शाम को मारूं। अगर दोपहर में मारूंगा तो इसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा। शाम को जाऊंगा तो ऑब्वियसली एक लंच भी कर लूंगा। आई थिंक आई एम गोना स्क्वाट 130 kgs। आज 130 kg का स्क्वाट मारेंगे 8 रेप के लिए। एक्साइटेड, बट जाने से पहले थोड़ा काम भी करना है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क पेंडिंग। आप लोगों को लगता है ना मोहित सिर्फ मस्ती करता है, मस्ती तो मैं करता ही हूँ, थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूँ। बट या, आई एम लर्निंग हाउ टू यूज दिस कैमरा, दैट इज एक्साइटिंग। अगर सीख लिया ना भाई, मजा आ जाएगा। काम कर रहा हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम कर रहा हूँ। What? नेटफ्लिक्स। कुछ भी बोलो गाइस, ये लैपटॉप है तो सेक्सी। इसी फाइनल कट प्रो पे कल मैंने एडिटिंग की थी ब्लॉग की। आई एंजॉयड एडिटिंग द ब्लॉग एंड दैट इज़ वाई आई एम शूटिंग मोर एंड मोर ऑफ इट। देखो, मेरे को तो स्मॉल टॉक में मज़ा आ रहा है, ऐसे ही कैमरा फेस करके बात करने में। बट आई डोंट नो इफ़ यू गाइज विल लाइक दीज व्लॉग्स, बिकॉज अभी तक मैंने जो भी ब्लॉग किया है, या तो मैं कहीं बाहर गया हूँ, कोई रेस्टोरेंट पे गया हूँ, कोई जिम पे हूँ, कोई ट्रिप पे हूँ,
I'm showcasing something exciting, something which will keep you guys engaged. So I don't know if you guys will like this. अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताना. Maybe I'll continue vlogging like this. Who knows? Also, let's talk about my leg day. So, I don't know if you guys are familiar, but मैं सिर्फ एक मसल ग्रुप नहीं मारता. I train full body. Any specific reason? No specific reason. कुछ लोग सोचते हैं कि फुल बॉडी वर्कआउट्स फैट लॉस के लिए बेटर है, या फिर फुल बॉडी वर्कआउट में बॉडी पूरा दिन सोर रहती है. ऐसा कुछ नहीं है. फुल बॉडी मेरा प्रेफरेंस है. मेरे कोच ने मेरे लिए प्रोग्राम किया है एंड आई एम गोइंग टू अडहियर टू इट 100%. राइट. सो आज का वर्कआउट 3 लेग मूवमेंट्स करेंगे हम लोग. स्क्वाट मारेंगे, बारबल स्क्वाट. एक हैवी सेट होगा 130 फॉर 8, फॉलोड बाय 2 बैक डाउन्स अराउंड 112 113 फॉर 8. उसके 2 सेट मारेंगे. उसके बाद लेग प्रेस. कोच ने मेरे को 3 सेट दिए लेग प्रेस के RP 6 पे. RP 6 मतलब नॉट एक्सट्रीमली हार्ड सेट्स. मैं सोच रहा हूँ मैं सिर्फ 2 सेट मारूँ लेकिन RP 8 पे मारूँ. आई हेट लेग प्रेस. आई डोंट लाइक डूइंग मल्टीपल सेट्स ऑफ लेग प्रेस. मैं बोर हो जाता हूँ लेग प्रेस में. प्लस यार मेरे जिम में जो लेग प्रेस मशीन है ना, उसमें एडक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. इट्स नॉट क्वाड बाइस्ड. राइट. प्लस मेरे फीमर्स बहुत लॉन्ग है, मेरे लेग्स बहुत लॉन्ग है, सो मेरे को वाइड प्लेसमेंट रखना पड़ता है डेप्थ के लिए. सो एडक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड आई डोंट नो, फटीग बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है. सो आई एम थिंकिंग कि लेग प्रेस के मैं 2 सेट लूँ फेलियर तक, क्लोज टू फेलियर तक. 2-3 reps in reserve, 2 reps in reserve. एंड उसके बाद लेग एक्सटेंशंस है. गाइस दीज डेज आई एम एब्सोल्युटली लविंग लेग एक्सटेंशंस. मैंने लेग एक्सटेंशंस को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है. मैं लेग एक्सटेंशंस को लाइंग डाउन फैशन में करता हूँ. अपने बेंच का एंगल पूरा पीछे कर देता हूँ. आई ऑलमोस्ट लाई डाउन. इतना इस एंगल पे रखता हूँ मैं अपने आप को, इस एंगल पे, एंड दैट आइसोलेट्स माई क्वाड्स बेटर. सो मैं आपको समझाता हूँ लेग एक्सटेंशंस क्यों करते हैं अपन. ओके, सो आप लोगों को अपने क्वाड्स का एक एनाटॉमी समझना पड़ेगा. आपके जो क्वाड मसल्स हैं, थाई मसल्स, इसके 4 मेन भाग होते हैं. वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस लैटरालिस एंड रेक्टस फेमोरिस. 4 मेन मसल ग्रुप्स होते हैं, आप याद रख लो. ठीक है. वास्टस मसल ग्रुप का रोल ये है नी फ्लेक्शन. गॉट इट. वास्टस मसल ग्रुप इज इन्वॉल्व इन नी फ्लेक्शन मूवमेंट्स. सो जब भी आप स्क्वाट या लेग प्रेस कर रहे हो, टिपिकली यू आर ट्रेनिंग द वास्टस मसल ग्रुप. रेक्टस फेमोरिस को इतना ज़्यादा स्टिमुलस नहीं मिल रहा है जब आप स्क्वाट कर रहे हो. आई टेल यू व्हाई. ठीक है. बिकॉज रेक्टस फेमोरिस आपके हिप जॉइंट में भी अटैच्ड है, नी जॉइंट में भी अटैच्ड है, बट वास्टस मसल ग्रुप सिर्फ नी जॉइंट पे अटैच्ड है. गॉट इट. सो जब भी आप स्क्वाट कर रहे हो, देयर इज मूवमेंट एट द हिप जॉइंट एंड द नी जॉइंट. सो रेक्टस फेमोरिस को ना लेंथनिंग हो रहा है ना शॉर्टनिंग हो रहा है. राइट. बिकॉज दे बोथ कैंसिल आउट. हिप मूवमेंट एंड नी मूवमेंट, इट कैंसल्स आउट. सो रेक्टस फेमोरिस को स्टिमुलस देने के लिए आपको किसी एक जॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा. सो लेग एक्सटेंशन में आप क्या करते हो, आप अपने हिप जॉइंट को फिक्स रखते हो एंड सिर्फ नी एक्सटेंड करते हो. राइट. सो दैट इज व्हाई योर रेक्टस फेमोरिस गेट्स अ मच बेटर स्टिमुलस इन अ लेग एक्सटेंशन. स्क्वाट में भी थोड़ा बहुत स्टिमुलस मिलता है, बट इट्स नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है. इन द लेग एक्सटेंशन यू कैन आइसोलेट दैट मसल मच बेटर. आई डोंट नो इफ यू गाइज आर एंजॉइंग दीज साइंटिफिक लेक्चर्स, बिकॉज आई थॉट मेरा ब्लॉग चैनल सिर्फ मस्ती के लिए था. अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट्स में बताओ. I'll continue talking like this. So breakfast के बाद मैं अपने पहले वॉक के लिए निकल जाता हूँ. I walk for about 40 to 45 minutes. 5000 स्टेप्स में कवर कर लेता हूँ. मैं भी थोड़ा पागल हूँ. दोपहर के 12 बजे की जलती धूप में मैं वॉकिंग के लिए निकलता हूँ. बट दिस वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं अपने वर्कआउट से पहले एटलीस्ट 5000 स्टेप्स वॉक ना करूँ तो मेरी बॉडी थोड़ी स्टिफ रहती है. आई कैन नॉट परफॉर्म वेरी वेल एट द जिम. सो दोपहर के 12 बजे की जलती धूप में मैं वॉकिंग के लिए निकल जाता हूँ. लेकिन इस वॉक के लिए आई हैव एन इंसेंटिव. वॉक के एंड पे मेरे को नारियल पानी पीने को मिलता है. मैं जाके ठेले से एक नारियल पी लेता हूँ. दैट इज माई इंसेंटिव टू गो फॉर दिस वॉक. ನೀರು ಕೊಡಿ.
एक और रीज़न जिसकी वजह से मैं इतना वॉकिंग कर रहा हूँ इज़ बिकॉज अभी मैं बल्किंग फेज़ में हूँ। बल्किंग फेज़ में आप वेट गेन करते हो एंड अगर आप एक्टिविटी नहीं रखोगे तो फिर कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसलिए मैं विदाउट मिस हफ्ते में 3 दिन क्रिकेट खेलता हूँ, 10,000 स्टेप्स मिनिमम वॉक करता हूँ, ताकि आई कैन सपोर्ट द वेट दैट आई एम गेनिंग। राइट, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वेट गेन हो रहा है, आई शुड नॉट फील स्लो। सो इवन दो मैंने 5-6 kg गेन किया है, I still feel active, I still feel flexible, I still feel fast. I hope that makes sense. So मैं वॉक से घर आ चुका हूँ, सोच रहा हूँ अभी नहा के जिम चला जाऊँ। नहा के इसलिए जाता हूँ बिकॉज अपना बॉडी ओडर दूसरों को इरिटेट नहीं करना चाहिए। सो या तो परफ्यूम, बॉडी स्प्रे या तो नहा के जिम चले जाओ, राइट? ओके, सो मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। लेट्स गो टू द जिम। कुछ खाया तो नहीं है, वही ब्रेकफास्ट किया था। आई विल प्रॉब्ली परचेज वन गेटरेड एंड प्री वर्कआउट के लिए गेटरेड इज़ द बेस्ट शिट एवर। ऑलराइट, सो कार में आ चुका हूँ। Yep, car is working all right. And obviously, we're going to be listening to some Kanye West. Alright, so we've arrived at the gym. Basement mein अपन अभी. We'll go out there, get ourselves some Gatorade. Hopefully stock में हो, then go work out. Supermarket for our Gatorade. वैसे टेक्निकली मैं जिम वॉकिंग करके भी आ सकता हूँ, इट्स ओनली 1 किलोमीटर अवे, बट स्वैग में आना पसंद है। एनीवेज, लेट्स सी हाउ द वेट्स मूव। आई एम होपिंग 130 फॉर 8 RP 7 पे मूव हो जाए, दैट विल बी अ गुड सेट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट रेडी फॉर आवर लेग डे। नी स्लीव्स, सॉक्स, बेल्ट, all of the good stuff. You guys must be wondering, why do I use knee sleeves? 2 रीज़न है particularly. पहला मेन रीज़न तो ये होगा because knee sleeves keep your knees warm. You feel safer. It feels nice when your knees are warm. Another reason, थोड़ा सा just very little performance boost भी मिल सकता है, and that is mainly psychological because your knees feel warm. आप safe feel करते हो, you can push harder. So डायरेक्ट परफॉर्मेंस में बूस्ट नहीं मिलता नी स्लीव से, बट बिकॉज योर नीज आर वार्मर यू फील सेफर एंड आप ज़्यादा पुश कर सकते हो। सो मेरा राइट लेग काफ़ी आसानी से चला जाता है, बट लेफ्ट लेग आई स्ट्रगल। मेरा लेफ्ट काफ इज बिगर देन माई राइट काफ, सो इधर अटक जाता है। लेट मी शो यू। ऑल्सो ये नी स्लीव्स काफ़ी महंगी आती हैं, 8-9 हज़ार की आती है नी स्लीव्स, मतलब ये वाली SBD वाली। आई थिंक USI मेक्स चीप वंस, 2,000 रुपये में काफ़ी डिसेंट क्वालिटी की मिल जाएंगी। बट या मैंने सोचा था यार एक बार परचेज कर रहा हूँ, माइट एज वेल बाय द बेस्ट क्वालिटी। चल इसको पहनना ही एक वर्कआउट है भाई। सो आई स्क्वाट बेयरफुट, आप लोगों ने देखा होगा। मैं शूज़ में स्क्वाट नहीं करता, मेरे को स्क्वाट शूज़ खरीद लेने चाहिए, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। प्लस मेरा जिम अलाउ नहीं करता है बेयरफुट वर्कआउट करने के लिए, सो छुप छुप के करना पड़ता है। ऑल्सो नहा के बहुत फ्रेश फील हो रहा है, अच्छा हुआ मैं नहा के आया। वी आर ऑलमोस्ट रेडी एंड गाइज ये शूज़ जो आप देख रहे हो, आई हैव बीन वेयरिंग देम सिंस 2017। 7 साल हो गए मेरे को इनको खरीद के, अभी तक मैंने चेंज नहीं किए। फट चुके हैं, बट उस टाइम मेरे पापा ने दिलाए थे मेरे को, 2017 में 20,000 के आए थे। मेरे पापा ने मेरे को इसलिए दिलाए थे बिकॉज ही थॉट अच्छे जूते अच्छे कपड़े दिला दूंगा तो शायद जिम चला जाएगा, बट आई डिड नॉट गो। एनीवेज, गुड इन्वेस्टमेंट, अभी तक यूज कर रहा हूँ। काफी सालों के लिए मैं बाहर भी पहन के गया था। These were Adidas Ultra Boost. Alright, so we are starting with squats.
And squat के लिए the best warm up is to do some squats. So let's start with some body weight squats. एक 5-6 रेप बार के साथ भी कर लेते हैं. अभी अपन 1 plate warm up 60 kgs का warm up करेंगे. Slowly let's build up to 130. Warm up is very important when you're doing. वाह, बात करने के चक्कर में मैं भूल ही गया कि क्लिप ऑलरेडी लगा रखा है. Let's do 5 reps. Alright, चलो सेकेंड वार्म अप मारते हैं. 2 plates 100 kgs. एंड इस सेट से मैं बेल्ट पहनना स्टार्ट कर दूंगा. मैं यूजुअली बेल्ट अराउंड 60% लोड के आसपास यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ. आई थिंक दैट सेव्स अ लॉट ऑफ लोअर बैक फटीग इन माय केस. आज वेट थोड़ा हेवी लग रहा है. शुड वी लोअर द लोड? शुड आई डू 125? सो गाइस, वेट थोड़ा हेवी लग रहा है. आई एम गोइंग टू डू वन लास्ट वार्म अप विद 120 kgs. 2 रैप करूंगा. इफ इट मूव्स फाइन देन विल डू 130. वरना टॉप सेट के लिए विल स्टिक टू 125 फॉर टुडे. गाइस, आज वेट थोड़ा हेवी लग रहा है. आई थिंक आई स्टिक टू 125 फॉर माय टॉप सेट. सो मोस्ट लाइकली आज स्क्वाट इसलिए हेवी लग रहा है बिकॉज फ्राइडे को हम लोगों ने हैक स्क्वाट को पुश किया था. 170 का एक सेट मारा था, 180 का एक सेट मारा था. सो वी पुश्ड वेरी हार्ड विद द हैक स्क्वाट्स. मे बी दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू पुश, बट दैट्स ओके. इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान. कोच ने बोला था कि पहले हैक स्क्वाट्स पीक करेंगे, देन स्लोली बारबेल स्क्वाट पीक करेंगे. वी माइट इवन गो फॉर 150 फॉर 8 एट द एंड ऑफ दिस ब्लॉक. सो इट वाज एक्सपेक्टेड. थोड़ा बहुत फटीग आज एक्सपेक्टेड था, बट दैट्स ऑल राइट. 125 फॉर 8 शुड मूव स्मूथ. लेट्स सी. Alright, let's go for our top set. 125 for 8. Hack squat push करने की वजह से there's a lot of fatigue in my system, and that's why 125 was fairly hard today. So top set तो काफी heavy लगा मेरे को. So back down, I'm taking a slightly larger back down. I'm going to be doing 107 for 8 reps, 2 sets. सेट के बीच में पैंट फटने का कुछ साउंड आया, कटक कटक कटक. आई थिंक इन सीम से कुछ फट रहा है.
सो स्क्वाट्स तो इतना बढ़िया नहीं किया, सो आई एम गोना बी डूइंग लेग प्रेस नाउ। प्लान तो मेरा ये था कि मैं 2 सेट मारूंगा RP8, मतलब वेरी क्लोज टू फेलियर, बट आज उतनी स्ट्रेंथ नहीं है मेरे में, सो आई एम गोइंग टू डू 3 सेट्स, थोड़ा चिल लेंगे लेग प्रेस। कोच ने यही प्लान बताया था, बट आई थॉट आई वुड गो हैवी, बट दैट्स व्हाई यू शुड लिसन टू योर कोच. Coach was expecting today's session to go bad because we pushed last week. We pushed hack squat last week, no? So it was expected. So ये तो warm up set है. I'm going to do some 5 reps. पैंट फट गई क्या भाई? 2-3 स्टिच निकल आए हैं guys. Alright, so first working set मैं 200 kgs के साथ करने वाला हूँ. 12 reps. RP5, RP6 होगा, काफी chill set होने वाला. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು 5 ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 2 ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫೇಲಿಯರ್ ವರ್ಗು. ಇವತ್ತು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. All right, so leg press is done. We're going to move on to leg extensions now. Look at that sweat. So 3 sets of leg extensions followed by pull-ups, upper back rows and lateral raises. That's it. ऑलराइट गाइस, तो हमारा वर्कआउट हो चुका है. लेग एक्सटेंशंस के बाद मैंने कुछ पुलअप्स किए. पहला सेट मैंने बॉडी वेट पुलअप्स लगाया था, उसके बाद 2 सेट मैंने बैंड असिस्टेड यूज़ किया था, 15 kg का रेजिस्टेंस बैंड. उसको ख़त्म करने के बाद आई डिड सम अपर बैक रोज़ एंड उसके बाद लैटरल रेजेस किया एंड आई रैप्ड इट अप. शाम का टाइम हो रहा था, भीड़ बढ़ रही थी जिम में, सो आई कुडंट रिकॉर्ड मच बट आई स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ इट. सो एनीवेज, लेट्स ड्राइव होम. ऐसे कैमरा रख के रिकॉर्ड करने में आई एम फीलिंग लाइक सैम सुलेक. यू गाइस प्रॉब्ली नो हु सैम सुलेक इज ना. कार में बैठ के ही टॉक्स टू हिज ऑडियंस बिफोर गोइंग टू द जिम एंड आफ्टर and while coming back home, so I feel like Sam Sulek right now. Anyways, let's go. I hope camera गिरे ना. गिर गया. Expected था guys. मैं Sam Sulek नहीं हूँ. I cannot do this. So we have safely made it home guys. Drive करते time camera चलाना is a bad idea. I don't think I'm Sam Sulek. I can't do that. Wow. एनीवेज़, अभी मैं जाके लंच करूँगा बिकॉज़ आज मैं जिम लंच के टाइम चला गया था ताकि मैं शूट कर सकूँ ब्राइट लाइट में, नेचुरल लाइट में, और जिम खाली भी रहता है दोपहर के टाइम. सो अभी जाके खाएंगे चिकन, राइस, दही, वेजीज. लेट्स गो. सो अभी मैं लंच कर रहा हूँ. वेरी वियर्ड टाइम टू ईट लंच, 6:30, बट नॉनदलेस वी हैव सम राइस, सम चिकन, पम्पकिन की सब्ज़ी, बॉइल्ड ब्रोकली एंड माई फेवरेट beetroot raita. This beetroot raita is the best shit ever. So this is going to be my post-workout meal. It would have been my pre-workout meal, but nonetheless, let's eat it. Okay guys, आज के vlog के लिए बस इतना ही था. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा. मेरे को शूट करने में एंड एडिट करने में मज़ा तो आया. अगर आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट में बताओ. Let me know if you like this kind of videos, long format videos. 25-25 मिनट के वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ बताओ. शायद I'll start making longer videos. Thank you so much for watching. See you, tata, bye bye. Subscribe.